हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैं चाय बनाने रख रही हूँ। वैसे मैंने सब्जी वगैरह बना ली है क्योंकि आज पापा पापा नहीं, आज ना चीनी भी नहीं थी और थोड़ा सा लेट ही बनाती हूँ। मैं रोटी सेक दी थी मैंने, बस चाय बनाने के लिए रह गई है। तो फिर मैंने देखा चीनी भी कम है, तो इसलिए फिर पापा से बोला चीनी लेके आए वो। और अब रख रही हूँ मैं चाय बनने के लिए। उसके बाद थोड़ा बहुत जो काम रहेगा छोटे मोटे वो करूँगी। युवान अभी सो रहा था और उसके कुछ टाइम बाद वो उठ गया। और अभी मैं नहा चुकी हूँ। सबसे पहले ना मैं उठी, सब्जी वगैरह बनाई और आटा लगा के रख दिया था। उसके बाद मैं नहा ली थी। तो लड्डू की पूजा करनी होती है आजकल, तो इसलिए मैं जल्दी नहा लेती हूँ। वैसे अब दीदी करने लग गई हैं पूजा, बट सुबह में ये होता है ना कि अगर नहा लो तो मतलब आधा काम मुझे लगता है कि ख़त्म हो गया है। नहाने का रह जाता है ना, तो ऐसे लगता है पता नहीं कितना काम रह गया है। मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद अपना काम करती रहती हूँ। तो बस बच्चों का होता है नहलाना धुलाना, ये सब रहता है। बाकी टाइम तो ये है कि मैं नहा चुकी हूँ। और जो थोड़ा काम रहता है वो किचन का ही रहता है, जो सफाई वगैरह होती है, क्योंकि बाद में किचन में ही गंदा होता है। बाकी जो एक बार सफाई हो जाती है वो तो हो जाती है, ठीक है। बर्तन वगैरह हैं वो होते रहते हैं। उसके बाद ये उठ गया था और फिर तो काफ़ी टाइम बाद, 1 घंटे बाद ही इसकी मालिश हुई है। तो फिर मैंने इसकी मालिश की। और आजकल ना इसकी मालिश करना इतना मुश्किल हो गया है, मतलब ये बैठने के लिए रोता है। अगर इसके मतलब इसकी मालिश करो ना तो बार बार उठ के बैठेगा, और इसे लिटाओ तो रोने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये अब अच्छे से मालिश नहीं कराता जैसे कि पहले कराता था। कभी कभी ये है कि अच्छे से करा लेगा, बाकी टाइम ये रोता ही है, क्योंकि इसे बैठने की बहुत जल्दी होती है। और कोई भी चीज़ अगर इसके हाथ में, मतलब अब बहुत चिड़चिड़ करता है ये कभी कभी। तो कोई हाथ में इसकी चीज़ होगी तो ये उसको मुंह में देता है। उसके बाद पता नहीं क्यों ऐसे रोने लगता है, तेज़ तेज़ चिल्लाने लगेगा। अगर उस चीज़ को मैं हटा भी लेती हूँ, अगर ले लूँ इससे, तभी भी रोता है। इसके पास है जभी भी रोता है। तो शायद से इसके दांत आने वाले हैं, अभी आए ही नहीं इसके दांत। ये 8 महीने का हो जाएगा पूरा कंप्लीट 8 तारीख को, लेकिन अभी इसके दांत नहीं आए। मेरा बड़ा बेटा है, उसके भी बहुत लेट उस दांत आए थे। और इसके मतलब इसके भी देखते हैं कब आएंगे। तो सब बच्चों का अलग होता है, किसी के जल्दी आ जाते हैं, किसी के लेट आते हैं। हर चीज़ उनका अलग ही होती है। जेनेटिक भी होता है कुछ बच्चों का, खाने पीने का भी, हर चीज़ का एक जैसा नहीं होता। सारे बच्चे अलग होते हैं, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ चीज़ें मतलब अलग अलग डिफरेंस होते हैं। वैसे मेरा जो बड़ा बेटा है उसके भी थोड़े से लेट ही आए थे, इतनी जल्दी नहीं आए थे। तो इसके भी फिर लेट ही आएंगे मुझे लग रहा है। उसके बाद मैंने अभी झाड़ू लगा रही हूँ इसको नहला धुला के। उसके बाद ये शाम की झाड़ू है तो वो मैं लगा रही हूँ। आज हम लोग सो गए थे, पता नहीं मेरा 2-3 दिन से ना इतना सर दर्द हो रहा है, और समझ में भी नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। तो अभी मैं इसके लिए दूध लेने आई थी और ये इतनी तेज़ तेज़ रोने लगता है कभी कभी। इसे किचन में बैठना बहुत पसंद है। 1-2 बार मैंने इसे बिठा लिया है तो इसको मतलब रो रहा होता है, तो इसको छोड़ के भी आओ तो बहुत ज़्यादा रो जाता है। और उसके बाद फिर इसे दूध पिलाओ, कुछ फिर ना पीता नहीं है, बहुत चिढ़ जाता है। तो इसलिए मैं इसको गोद में ले आई। किचन में बिठाना अच्छा नहीं है वैसे, इसको भी हैबिट रही है। और हमारे आसपास भी बहुत सारी गैस के पास चीज़ होती है, कुछ गर्म होता है, अगर बेबी को लग जाए गलती से। तो वैसे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, कोई भी इसके पास में ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे कि इसे चोट लगे। और एक हाथ में हमेशा फ्री रखती हूँ कि इसको मैं पकड़ सकूं अगर ये गिरता है तो। और जैसे ही मैंने बॉटल इसने देखी ना, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया और जल्दी से छीन के अपने मुंह में लगा लिया। और फिर मैंने इसे ले ली थी, तो जब मैं लेके आई तभी भी ये हाथ से छीन रहा था। और अभी देखो, अभी भी इसने उठाई, मैं यही देख रही थी, इसने उठाई और लगा ली थी। मतलब इसको इतना नहीं है कि हाँ अभी पिलाऊँ, मैं इसको बोल रही थी पिलाऊंगी, इतनी ज़ोर से रोने लग गया ये। फिर ऐसे तो नहीं पिला सकते ना, तो फिर मैंने ऐसे ही इसको थोड़ी सी लगा दी थी और उसके बाद इससे गोद में लिटा के अच्छे से फिर दूध पिलाया। और पता है मैंने, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह आज पानी आया है, तो इसलिए जितना पानी होता है ना वो हमें 3 दिन तक तो चलाना होता है। तो बहुत सारा पानी भरना होता है। सारे 2 मयूर जग हैं, बाल्टी, खाने बनाने के लिए अलग, पीने के लिए अलग।
और ये सारी बॉटल्स भर के रख लेते हैं ताकि 3-4 दिन आराम से चल जाए, क्योंकि रोज़ पानी नहीं आता हमारे यहाँ पे, इसलिए बाकी ये चल जाता है इतने दिन तक। और गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा पिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा भर के रखते हैं। तो सबसे पहले उठ के मेरा काम यही होता है जिस दिन पानी आता है पानी भरने का। और देखो क्या बोल रहे हो? इतनी जोर से आवाज़ लगा रखा। किसको बोल रहे हो? अच्छा, बोल दो, दोबारा से बोलो। भैया मेरी सारी ताकत है। मती नहीं लगी हुई थी। मती नहीं लगी हुई थी। ये बहुत ज़्यादा बोलता है, बोलेगा कि मैं गाड़ी पार्किंग में लगा के आता हूँ, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, शॉप पे जा रहा हूँ, मतलब इतनी बातें करता है ना ये। और क्यूट भी लगता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है इसको। हर बात, कितनी भी धीरे कोई बात कर रहा होगा ना, ये बहुत जल्दी सुन लेता है ये वो चीज़। और फिर उसके बाद हम सोचते हैं इसने सुना नहीं होगा, लेकिन ये सुन लेता है, बहुत ध्यान देता है ये हर चीज़ पे। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, तो सब्जी मैंने जल्दी से बनने रख दी थी। अरबी बनाई है मैंने, इतनी देर लग गई उसको छीलने, मतलब छोटी छोटी सी थी। और जब भी मैं बनाती हूँ ना, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ उससे, मुझे इतनी खुजली होती है। मैं चाहे ऑयल लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, पर फिर भी मुझे इतनी हाथों में इतनी ज़्यादा खुजली होती है। बाद में मेरी इतनी खुजली हो रही थी, उसके बाद मैंने घी लगाया 2-3 बार, अच्छे से साबुन से धो लिया, तब थोड़ा सा कम हुआ है। तो हमेशा ऐसे ही होता है यार, पता नहीं क्यों। उसके बाद रोटी मैंने सेक ली थी और घी लगा के रख दूँगी, पापा भी आएंगे चाय पीने। तो चाय भी बन रही है एक तरफ, और लंच के लिए मैंने सब्जी वगैरह है वो अभी पैक करके रख दूँगी, क्योंकि फिर ये रहता है ना, पैक करके मैं रख देती तो मुझे टेंशन नहीं रहती। पापा को जब भी जाना होता है अपना टिफ़िन उठाते और वो चले जाते हैं। उसके बाद मैंने युवान की मालिश की थी और ये रो रहा था बहुत तेज़, फिर इसको मैंने थोड़ा सा अपना मैंने फ़ीड कराया और इसे सुला दिया था एक, क्योंकि ये आंखें बंद कर रहा था और बस रोए जा रहा था। जब ये बहुत ज़्यादा रोता है और मुझे पता है कि इसका पेट भरा है, तो इसका यही रीज़न होता है कि इसको सोना है। तो अभी मैं इसको सुला दूँगी, क्योंकि सुबह ये जल्दी उठ जाते हैं, पता नहीं इनको कौन सा काम होता है, इतनी जल्दबाजी होती है। तो ये इतनी जल्दी उठ जाता है। तो अभी ये सो गया है, तो जब ये सो जाता है तो उस बीच में मैं अपना किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन धोती हूँ और नहा लेती हूँ, समर्थ को नहला देती हूँ। अगर वो जल्दी उठ जाता है तो भी मैं इतना काम, फिर वो खेलता है थोड़ा बहुत, मम्मी ले लेती हैं, दूध पिला देती हैं, चलता रहता है ऐसे ही। तो फिर मैं उस बीच में अपना काम कर लेती हूँ। बट अभी सो रहा है तो पहले मैं किचन करूँगी साफ़, और उसके बाद बर्तन हैं बहुत सारे तो वो धोऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ समर्थ को दूध पिलाने, उसको मैंने अभी दूध नहीं पिलाया, तो 10:30 बज रहे हैं अभी। तो सुबह उठ के वो फ्रूटी पी लेता है, कुछ चिप्स वगैरह खा लेता है। सुबह सुबह ना वो कुछ पीता भी नहीं अगर मैं पिलाऊंगी तो, और किसी के सामने नहीं पीता। अगर कोई बैठा है, मम्मी, दीदी, मानव, तो बहुत ड्रामे दिखाता है, उसको मैं अकेले में डरा के धमका के तब पिलाती हूँ। और अभी किचन वगैरह है वो साफ़ हो गया है, बर्तन धुल गए हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने और समर्थ को नहलाने। ओके बाय, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।